बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर आज चिन्मय कृष्णदास की बेल पर सुनवाई टल गई। दरअसल चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में कोई वकील ही नहीं मिला। उनके लिए कोई भी वकील जिरह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब कोर्ट ने 2 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। चिन्मय कृष्णदास ने याचिका दाखिल की हुई है। पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु गिरफ्तार किए गए थे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था लीगल प्रोसीडिंग्स के लिहाज से। आज बेल पर सुनवाई थी, लेकिन जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है इस बेल पर सुनवाई को लेकर, चिन्मय कृष्णदास ने जो याचिका दाखिल की है, कोई वकील ही केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्या वकील लामबंद हो गए हैं या फिर उन्हें धमकी दी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से इससे पहले तस्वीरें और खबरें सामने आई थी, चिन्मय कृष्णदास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हो गया था और आईसीयू में भर्ती तक कराना पड़ गया था। उसके बाद आज की तस्वीरें देखिए। चिन्मय कृष्णदास की बेल पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में पेश किया गया चिन्मय कृष्णदास को। हाथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर नारों का शोर भी है और दरकार लीगल प्रोसीडिंग्स की थी, लेकिन उन्हीं प्रोसीडिंग्स के तहत जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, चिन्मय कृष्णदास की बेल पर सुनवाई टल चुकी है। बांग्लादेश में कोई वकील नहीं मिला। उनके लिए कोई भी वकील जिरह करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और उसका नतीजा यह रहा, चिन्मय कृष्णदास की बेल पर सुनवाई आज टल गई। सुनवाई टलने के साथ ही कोर्ट ने 2 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी अगली सुनवाई के। वहीं बांग्लादेश में चिन्मय दास का केस लड़ रहे हिंदू वकील पर जानलेवा हमला हो गया था। उनके वकील रमेन रॉय की हालत नाजुक बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती हैं। रमेन रॉय पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि अदालत में चिन्मय कृष्ण प्रभु का बचाव कर रहे हैं। इस्लामवादियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया, जिससे वे आईसीयू में भर्ती हो गए और अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रमेन रॉय इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने इसको लेकर जानकारी दी और अपने आप में यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सुनिए क्या कहा। हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्णदास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में है, बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था, तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना, उनके घरों पर आक्रमण हुआ, उन लोगों की पिटाई हुई। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको न्याय मिल सकता है? हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्णदास को न्याय मिले। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त चिन्मय दास की एक तरफ जो बेल पर सुनवाई थी वो टल गई है। किस तरह से चिन्मय दास के जो पहले वकील थे उन पर हमला हुआ है और उसी से जुड़ी तस्वीरें लगातार आप देखिए और समझिए। बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। चिन्मय दास के लिए आवाज भी बुलंद की जा रही है। वहीं आज बेल पर सुनवाई टल गई है। इससे पहले चिन्मय दास
का केस जो वकील लड़ रहे थे रमेन रॉय, उन पर क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया था। हमला इतना गंभीर था कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस वक्त उनकी हालत नाजुक है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कितनी जगह उन्हें चोट लगी है। तीसरी तस्वीर, आज बेल पर सुनवाई टल गई है क्योंकि कोई वकील ही चिन्मय कृष्णदास का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं चिन्मय दास के लिए जगह जगह आवाज बुलंद हो रही है, चिन्मय दास को इंसाफ दिलाओ। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की जा रही है। बात करें अगर सीहोर की, तो यहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का किस तरह से विरोध जताया गया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अत्याचार के विरोध में व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। सीहोर के व्यापारियों ने अपनी दुकानों में आज ताला जड़ा। आज हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। सीहोर के दुकानदार हिंदू संगठनों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध जगह जगह हो रहा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के पर, ये उनके उपलक्ष्य में आज बंद का आह्वान किया गया। मात्र 2 बजे ये बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे मंदिरों पर जो आक्रमण हो रहा है, इसके विरोध में आज 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है और हम सब हिंदू संगठित होकर इसका विरोध करते हैं। झाबुआ में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर झाबुआ में विरोध जताया गया। अत्याचार के विरोध में झाबुआ में बंद का ऐलान किया गया। झाबुआ के व्यापारी खुद अपनी दुकानों में ताला लगा चुके हैं। आज झाबुआ में हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और हरदा में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। जिले में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। बांग्लादेश में हिंदू पर जिस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, इसको लेकर जगह जगह मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के शहरों में असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आक्रोश भी है, सवाल भी है, इंसाफ की मांग भी है। और हरदा में बंद का असर किस तरह से देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए समझा और देखा जा सकता है। बाजार में मौजूद हुआ आज जिस प्रकार से हिंदू संगठन के तमाम जो संगठन हैं उन्होंने हरदा के व्यापारियों से भी आह्वान किया है कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, इस मामले में आज सभी व्यापारी तमाम जो संगठन है वो भी उनका सहयोग करें। तो इसी को लेकर हरदा के व्यापारियों ने भी आह्वान किया है कि आज अपनी दुकानें 1 बजे से 3 घंटे तक अपनी दुकानें प्रतिष्ठान सब बंद रखें। मैं इस समय एक बाजार में मौजूद हूँ। व्यापारियों ने अपनी सहमति से अपनी ये जो दुकानें हैं वो भी बंद कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से आज हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है, क्योंकि हरदा में जिस प्रकार से आज हिंदू संगठनों की एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुए घटनाओं को लेके तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उन पर अत्याचार हुए, इसी मामले को लेकर आज हरदा में हिंदू संगठनों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरदा से अर्जुन सिंह देवरा, जी मीडिया, हरदा। बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में बाजार बंद हैं। ब्यावरा और राजगढ़ शहर में बाजार बंद हैं। विशाल रैली का भी आयोजन हो रहा है बड़ी संख्या में, जिसमें हिंदू शामिल होंगे। जगह जगह विरोध और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मकसद एक ही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद करो। इस नारे के साथ विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। सभी से निकल रहे अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर 8 बजे के लगभग पहुंचेगा क्लब ग्राउंड सभी से निकल रहे
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार और उसको लेकर मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जिस तरह से विरोध हो रहा है, कहीं बाजार बंद रखा गया है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं रायपुर का, जहां राजेश निषाद मौजूद हैं। राजेश, यहां पर किस तरह से विरोध जताया जा रहा है, किस तरह से इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बांग्लादेश के मामले को लेकर के हिंदू संगठनों में और यहाँ के लोगों में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज दोपहर 3 बजे तेलीबांधा तालाब से आक्रोश रैली एक निकालने की तैयारी हिंदू संगठनों के द्वारा की गई है। और देखिए, इसमें न केवल हिंदू संगठन के लोग इस पे मौजूद रहेंगे, बल्कि सर्व समाज के लोग भी इस आक्रोश रैली में शामिल होंगे। और देखिए, दोपहर 3 बजे जब ये आक्रोश रैली निकलेगी तो सीधे ये तेलीबांधा तालाब होते हुए जयस्तंभ चौक होते हुए अलग अलग इलाकों से घूमते हुए ये सीधे तौर पर ये जो रैली है वो राजभवन की ओर कूच करेगी और राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद यह आक्रोश रैली समाप्त होगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में ये जो घटनाएं निकल के सामने आ रही है, उससे छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कल भी बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला मुख्यालय में हुई थी और जिसमें रणनीति यही बनाई गई है कि आखिर किस तरह से बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा, कैसे विरोध। अब जरा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अनिल नागर वहां पर मौजूद हैं। अनिल, किस तरह से विरोध हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार के विरोध में आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कई दुकानदारों ने जो है आज दुकान बंद कर जो है आज विरोध प्रदर्शन किया है और भारत सरकार से मांग की है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जो है भारत सरकार भी अब कोई कड़ा एक्शन ले, ऐसी मांगे जो है अब लगातार उठने लगी है। और आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है बाजार बंद रखे गए और सड़कों पर लोग उतरे हैं और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन जगह जगह दे रहे हैं विरोध के स्वर। मत करो हिंदुओं पर प्रहार बांग्लादेश में। और रतलाम से जुड़ गए चंद्रशेखर हमारे साथ। चंद्रशेखर, रतलाम में विरोध प्रदर्शन के स्वर कितने तेज सुनाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उतने ही तेज हैं जितने पूरे देश में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो 2-3 दिन पहले से शुरू हुई। सोशल मीडिया पर अपील की गई कि सबको एकत्रित होना है। आज 3 तारीख है, दोपहर 1 बजे सभी कालिका माता मैदान के परिसर में इकट्ठा होंगे। और यहाँ पर देखिए तैयारियां किस तरीके की वो मैं आपको दिखा दूं कि पूरा जो मैदान है कालिका माता मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने, और यहाँ पर देखिए बड़ा बैनर लगाया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यह प्रदर्शन है। तो इस तरीके से सभी साधु संत और अलग अलग संगठन यहाँ होंगे। पुलिस की भी तैयारियां हैं, पुलिस वाहन यहाँ लग चुके हैं, बैरिकेडिंग चारों तरफ कर दी गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में जुटने की उम्मीद है। कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में जिस तरीके से किस तरीके से लेते हैं इसे, और आज ये आक्रोश किस रूप में दिखाई देना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ बहन बेटों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये बड़ा ही निंदनीय है, संपूर्ण विश्व के लिए निंदनीय है। और अपील कर रहे हैं पूरे भारत से, जो भी हिंदू सनातन बंधु है वो सब एकत्र होकर अपील कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर दबाव पड़े, वहाँ के शासन जागृत हो और इस प्रकार से किसी भी हिंदू समाज या किसी भी मानव ताकि ऊपर इस प्रकार की जो विकट स्थितियां जो बन रही है ये दिल दहलाने वाली है। और इसी के विरोध में पूरा हिंदू समाज एकत्र होकर यहाँ पर सभी संत, आसपास के संत समाज और सभी संगठन, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे वारी समाज हो, चाहे ब्रह्म कुमारी, सभी संगठन एकत्रित होकर एकजुट होकर यहाँ कालिका माता से महामहिम श्री राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देंगे ताकि इसके ऊपर पूरे भारत के सहित अन्य देशों से ठीक है। हरदा में भी हिंदू संगठन एकजुट हो गए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या ग्राउंड रिपोर्ट? संगठनों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई का आह्वान किया गया है, जिसके बाद में जो व्यापारी हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। व्यापारियों ने तमाम जो अपने दुकान है, तमाम जो मॉल है वो भी यहाँ पे बंद किए हैं। मैं अभी जिला पंचायत के पास में मौजूद हूँ और ये पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं कि दुकानें हैं, ये व्यापारियों ने अपने स्वयं आज सहमति से आज बंद किया है। उनका कहना है कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इस मामले में हरदा में जो आक्रोश रैली का आयोजन किया गया उसमें सभी
जो हिंदू धर्म के जितने भी व्यापारी हैं तमाम जो, वो आज ये अपना प्रतिष्ठान बंद करके उस रैली में जा रहे हैं। और उन्होंने बेकायदा अभी हमने हरदा में एक पेट्रोल पंप पे नोटिस बोर्ड देखा, उसमें लिखा है कि 1 बजे से 3 बजे तक हमारी जो पेट्रोल पंप की सेवा है वो बंद रहेगी। यानी हरदा में तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने बेमती से अपनी दुकानें पे नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि ठीक है, बिना देरी के हम राजगढ़ का रुख करते हैं। गोविंद सोनी वहां पर मौजूद है। गोविंद, आपके साथ तो कुछ लोग भी मौजूद हैं। विरोध जिस तरह से यहां पर हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुनाइए। जी बिल्कुल, बांग्लादेश पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर लगातार सकल हिंदू समाज के द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा था। आज 1 बजे राजगढ़ और ब्यावरा में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, उसको लेकर मंच भी तैयार किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अभी जी आइए, अब किस तरह की तैयारियां हैं आज सकल हिंदू समाज के द्वारा बड़ा प्रदर्शन है बांग्लादेश के विरोध में? आज पूरे सकल हिंदू समाज के द्वारा पूरे देश भर में आज इस तरह की आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। हिंदू भाई उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, तो इस्कॉन मंदिर है उस पर बैन लगा दिया, हमारे जो संत है उनको जेल में डाल दिया। उसके विरोध स्वरूप संपूर्ण हिंदू समाज आज सड़कों पर निकलेगा और पूर्ण रूप से अपना आक्रोश व्यक्त करेगा और ऐसी अपील करेगा विश्व स्तर पर कि सभी देश आकर के उन हिंदू भाइयों की रक्षा कर सके। और हम सब शांति के दूत हैं, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से हम काम करते हैं। हमारे हिंदू समाज की सब लोग आगे आकर के रक्षा करने का प्रयास करें। इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष का हिंदू समाज एकजुट हो गया है। हम सब हिंदू भाई भाई के नारा लगा करके, क्योंकि पहले जो कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल अगर हिंदू बचा तो देश भी बचेगा। हम चाहते हैं कि हिंदू समाज एकजुट रहे। इस भावना से आज ये आक्रोश रैली हम लगातार नारा दिया जा रहा है। राजू जी, बटेंगे छापेंगे, उसके बाद आज प्रदर्शन भी है बड़ा, क्या कहना चाहेंगे? और बटेंगे कटेंगे नहीं, अब हिंदू सेफ होने वाले हैं। अब देश के अंदर हिंदुत्व का राज आने वाला है। और आज जो पूरे देश में बांग्लादेश के विरोध में जो विरोध चल रहा है, बांग्लादेशियों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूरे राजगढ़ जिले में आज विरोध रैलियां निकल रही है। जगह जगह लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आज फिर बांग्लादेश के विरोध में अपना एकमत होकर उन्होंने हिंदू होने का अर्थ समझाया है लोगों को। अब हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने वाले, हिंदू एक होने वाले हैं। बहुत जल्दी बांग्लादेशियों पे हम सारी जो विश्व की ताकत है उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो सब बांग्लादेश पर कार्रवाई करें ताकि हमारा हिंदू सेफ हो, हमारा हिंदू सेफ हो। तो देखिए, बड़ा आक्रोश हिंदू समाज के लोगों में दिख रहा है और बांग्लादेश है उसके विरोध में काफी सीहोर में हिंदू संगठनों ने किस तरह से आह्वान किया है बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश नागर। दिनेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ दिनेश, जरा बताइए यहाँ पर किस तरह से हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मार्केट पूरा बंद है। आप देख सकते हैं सीहोर का मेन मार्केट है का रोड जो है काफी तेज तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हमारे सहयोगियों ने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाया, बताया, समझाया किस तरह से हिंदू संगठन एक साथ खड़े होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर मत करो अत्याचार, अब होना चाहिए बड़ा प्रहार। और इसी वजह से इंसाफ की आस में, इंसाफ की आवाज के साथ जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं बाजार बंद है, कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सभी सहयोगियों का शुक्रिया।